हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। देखिए 14 क्या कर रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन नंबर 12 आपको याद होगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, AB और AC और माध्यिका AD। और क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा था, थोड़ा देख लीजिए। ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD, वो एक ट्रायंगल था ABC का, जिसमें ये मुझे दिया हुआ था AB, BC और ये माध्यिका। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है AB, AC और ये माध्यिका, और इसको सिमिलर बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो चलिए ABC और PQR को मुझे सिमिलर करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे क्या दिया हुआ है देख लीजिए। AB, AC और माध्यिका, AB, AC और ये AD, ये माध्यिका है, यहाँ D है पॉइंट। और दूसरा क्या है, अन्य त्रिभुज जिसका भुजा क्या है PQ, PR और PM, PQ, PR और ये PM है। देखिए ये दोनों मुझे दिया हुआ है। किसी तरह से अगर एंगल A मुझे पता चल गया, एंगल A और एंगल P हम फाइंड कर लेंगे, तो दोनों को सिमिलर करने पर ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ABC और PQR साइड एंगल साइड से। तो मुझे A और मुझे क्या P एंगल फाइंड करना है किसी तरह से। तो चलिए कुछ इसमें करते हैं। D पॉइंट से A और D के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही हम उसको नीचे बढ़ाने जा रहे हैं। चलिए जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब हम इसको C से मिला दिए हैं। चलिए जितना ऊपर ये PM का डिस्टेंस उतना ही नीचे हम इसको ले जा रहे हैं। चलिए इसको हम R से मिला दिए हैं। चलिए इसका हम एक अलग नाम दे दिए हैं। इसको चलिए D तक है तो E हम दे दिए हैं, M यहाँ दिया हुआ है, इसको हम N कर दिए हैं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे दिया किया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया हुआ है दो ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल कौन सा PQR, दिया हुआ है, जिसमें AD और PM क्रमशः माध्यिका है। माध्यिका है किसका, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल किसका PQR का। चलिए इतना हम लिख दिए हैं। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, तो ये और ये यहाँ क्या है, सिमिलर दिख रहा है। चलिए मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, ABC की भुजा AB और AC तथा AD, AB, AC और AD, PQ, PR और PM दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, साइड का रेशियो, ये अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो चलिए यहाँ देखते हैं AB बाई PQ होगा, ये दिया हुआ है ऊपर में क्वेश्चन से। AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PM
ये मुझे दिया हुआ है। चलिए आगे, मुझे सिद्ध क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रूव डैट। अब हम इसमें क्या किए हैं, तो रचना लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या किए हैं, इसमें हम ये जो मेरा AD है, देख लीजिए AD, उसको हम E तक लेके गए हैं। तो इसमें हम AD को E तक बढ़ाया तथा E को किससे, C से मिलाया। और फिर तथा इसमें क्या किया है, PM को कहाँ तक, N तक, बढ़ाया तथा N को R से मिलाया, या R को N से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N को R से मिलाया। चलिए ये मेरा रचना है। तो ये क्या है मेरा, जैसे देखिए हम जो AD को कहाँ तक, E तक लाए हैं, तो जितना हम बोले थे कि ये AD होगा उतना ही DE होगा। तो यहाँ क्या है, AD इज इक्वल टू क्या, DE, तथा जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये, तो PM और MN क्या है, इक्वल किसके, MN के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल या ट्रायंगल इतना में। चलिए कौन सा ट्रायंगल अब हम ले रहे हैं, ADB, ये ट्रायंगल ADB। देखिए हम ये ट्रायंगल ADB ले रहे हैं, और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं EDC। ये दोनों ट्रायंगल EDC और एक ADB, ये और ये। चलिए ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल DEC में। चलिए अब इसमें मुझे सिमिलरिटी खोजना है। तो कैसे खोजेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, AD, ये जो AD है किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। तो चलिए ये सबसे पहला दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं AD इज इक्वल टू किसके, DE के या ED के। कहाँ से, तो फिगर से, क्या इसको कंस्ट्रक्शन बोलिए, तो रचना से। चलिए अब देखिए AD मेरा क्या है, माध्यिका है। तो जैसे ही ये माध्यिका है तो क्या है, B और C को इक्वली पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। तो BD इज इक्वल टू होगा DC। ये दिया हुआ है। और दूसरा यहाँ देखिए, ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये प्लस का साइन बन रहा है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो ये यहाँ क्या है, प्लस का साइन। तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है। और ये आपको ऐसे हम फिगर कर दिए हैं। तो देखिए कुछ आपको इस तरह से लग रहा है या नहीं, देखिए फिर से कैंची का साइन। तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट, ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल। तो इसका हम नाम दे देते हैं 1 2। चलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट।
एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल, ये जो मेरा ट्रायंगल है कौन सा, ADB, DEC का क्या हो जाएगा, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEC के। कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वली हो, लेंथ में इक्वल, जैसे इसको उठा के इस पे रख दीजिए, बस डिट्टो, तो ये हो गया। चलिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से, तो यहाँ लिख देते हैं साइड एंगल साइड से। चलिए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब एक और ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, चलिए अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ये PQM, ये वाला फिगर, और दूसरा लेके जा रहे हैं कौन सा, MNR। चलिए इस ट्रायंगल को अब देखते हैं, ये PQM और MNR को, ट्रायंगल PQM और ट्रायंगल MNR में। चलिए, यहां भी क्या हो जाएगा, PM MN के इक्वल, यहां भी ये माध्यिका है, तो क्या होगा, इक्वली पार्ट में डिवाइड, तो QM इज इक्वल टू MR। चलिए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं इस एंगल का, चलिए इसको 3, इसको 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वल किसके, वर्टिकली अपोजिट। एक दूसरे का सम्मुख है, ये कहां से है, QM इक्वल टू QR, ये दिया हुआ है। PM MN कहां से इक्वल, रचना से। तो यहां भी देखिए, ये इक्वल हो गया है, ये और ये इक्वल, और एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसीलिए साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, MNR के। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। एक मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB/PQ, चलिए इसको हम लिख देते हैं, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PM। चलिए इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, A। अब हम देखिए AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR, और ये जो AD है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और PM में भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू AD/2 इंटू PM। देखिए ऊपर नीचे ये 2 कैंसिल हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये AD और ये PM रहेगा। चलिए आगे, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू 2AD है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस AD। तो चलिए लिख देते हैं AD प्लस AD बाय PM, तो PM प्लस PM, क्योंकि 2 PM है, तो यहाँ AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए AD प्लस AD, फिगर में देखिए ये रहा AD प्लस AD, क्या हो जाएगा, इसको हम AE बोल सकते हैं। देखिए AD प्लस AD, जितना हम बोले हैं कि ये लंबाई उतना ही ये, तो क्या होगा, ये AD और फिर AD, तो ये होगा
AE। तो देखिए ये अगर मान लीजिए 4 है तो AD 4, फिर से AD 4, तो 4 4 8, तो ये 4 है और ये 4, तो कितना हो जाएगा 8। तो टोटल यहाँ से कितना 8 है, तो AE ये हो जाएगा AD प्लस AD, ये हो गया AE बाय ये यहाँ भी ऐसे ही होगा। PM प्लस PM क्या हो जाएगा PN। चलिए ये आ गया। अब देखिए, चलिए थोड़ा इसमें अब हम यहाँ लिखते हैं, देखिए चलिए इस फिगर में चलिए, सबसे पहले कुछ भी होगा तो फिगर से ही होगा। यहाँ देखिए अभी अभी हम क्या प्रूफ किए हैं कि ये फिगर क्या है कॉन्ग्रुएंट, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट है। तो जितना ये लेंथ उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, और जितना ये उतना ही ये होगा। तो यहाँ हम AB इक्वल टू EC लिख सकते हैं, AB इक्वल टू AC। क्यों ऐसा क्यों लिखे, तो देखिए जो मेरा वो एंगल होता है उसके अपोजिट वो डायरेक्शन हम लिखते हैं। तो ये एंगल दिया हुआ है, इसके अपोजिट क्या होगा AB, और ये क्या है 1, ये एंगल दिया हुआ है तो इसके अपोजिट क्या होगा EC। तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा PQ बाय NR। तो यहाँ AB किसके इक्वल हो जाएगा EC के, तथा ये PQ किसके RN के इक्वल या NR के इक्वल है। चूंकि चलिए अब जो ये मेरा इक्वेशन है कहाँ है, ये वाला जो अभी अभी निकला है, तो इसमें देखिए AB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं EC, यहाँ AC नहीं होगा, हमको इक्वल करना था इस दोनों को, AB और EC को ये इक्वल करना है, फिर PQ NR। तो यहाँ डिवाइड बाय AC नहीं होगा। चलिए AB इक्वल EC, तो यहाँ AB के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं EC, तो यहाँ इसको हम B कर दिए और इसको हम इस दोनों को 3 कर दिए हैं। चलिए AB C कर दिए हैं इसको। तो इक्वेशन B और इक्वेशन C से, यानी समीकरण B और समीकरण C से, चलिए AB के स्थान पे EC रख दीजिए, तो ये EC बाय PQ के स्थान पे NR रख दिए, इजिकल टू सेम ऐसे ही रहेगा AC बाय PR इजिकल टू AE बाय PN। चलिए ये आ गया। चूंकि अब देखिए EC बाय NR कहाँ है, चलिए खोजिए फिगर में, EC बाय NR ये रहा। अब दूसरा चलिए AC बाय PR ये रहा, और AE बाय PN, AE कहाँ है, ये रहा AE ये साहब, और PN ये साहब रहा। तो यहाँ देखिए क्या है, ये दोनों क्या है इक्वल है, इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इक्वल है, इसका और इसका रेशियो इक्वल है। तो साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो चूंकि साइड से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल AEC, ये वाला ट्रायंगल AEC सिमिलर होगा किसके PNR के। सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PNR के, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब इसीलिए अब देखिए ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल किसमें PNR में, यहाँ देख लीजिए इस एंगल का हम कुछ नाम दे देते हैं और इस एंगल का भी नाम, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है ये, तो इसका नाम हम दे दिए हैं 5, इसका नाम 6, इसको हम कर दिए हैं 7, इसको कर दिए हैं 8। तो इसमें क्या है 6 इक्वल किसके है 8 के, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। और उसी तरह से किस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ABE ये रहा AEB,
चलिए इसको हम डॉटेड लाइन से आपको दिखा दिए हैं। तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो ये ऐसे ही जैसे आपको इसको फोल्ड करिएगा, बीच से फोल्ड कर दीजिए तो ए सी आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सी हो जाएगा, ये ए। सेम फिगर है, इसको आप फोल्ड करके देखिए पेपर को, ऐसे ही आ जाएगा। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल इक्वल होगा, 6 8 के इक्वल अभी अभी लिखे हैं, तो ये 5 7 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू किसके, एंगल 7 के। दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको हम फर्स्ट कर दिए हैं, इसको सेकंड। ऐड एडिंग यानी जोड़ने पर किसको, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 6 + 5, ये एक साइड का है, 5 + 6 और 7 + 8। तो 5 + 6 एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 + एंगल 8। ये क्या हो जाएगा, एंगल 5 + 6, देखिए एंगल 5 + 6 ये ए हो रहा है, ये ए हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू देख लीजिए 7 + 8 क्या हो रहा है, पी हो रहा है। तो एंगल ये पी हो रहा है। तो अब ट्रायंगल किस में है, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल किस में है, पी क्यू आर में। चलिए देखिए कहाँ है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब ए बी सी और पी क्यू आर में चलते हैं। तो ये रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कौन सा, ए बी बाई पी क्यू, ये रहा पी क्यू, और ए सी बाई पी आर ये दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो रहा है। चलिए देखिए फिगर में, ये जो साइड का रेशियो है इस साइड के रेशियो के इक्वल, ये साइड इस साइड के रेशियो के इक्वल, और ये एंगल अब मुझे चल गया है पता, क्या, एंगल ए और एंगल पी। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो चूंकि साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, यही मुझे लाना था, प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देख लीजिए एक बार इसको। थैंक यू।